ये हमारे एक भाई है, उन्होंने बोला है टैक्सोन भाई है मेरे यहाँ भी 4.5 पेयर मरे थे, सो सैड। ये हमारे एक रीगल कनोजो भाई है, उन्होंने बोला भाई मेरे यहाँ पे ब्रीडिंग पेयर में से एक मेल दाना खाते खाते अचानक मर गया, ऐसा क्यों हुआ। और ये एक हमारे और जो सब्सक्राइबर मेरे भी 3 पेयर मर गए हैं 3 दिन पहले, ऐसा क्यों हुआ। ये एक भाई और है, इन्होंने बोला है मेरे भी 5 पेयर मर गए हैं। ये हमारे आप जानते होंगे इनको, इंडियन बजीज लब्बड़ के ऑनर हैं समन भाई, अलीगढ़ से। इन्होंने भी हमारे बजीज के लिए दुख व्यक्त किया है। समन भाई उसके लिए बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए। तो आगे हम चलते हैं, इससे छुटकारा कैसे पाएँ, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजीज लब्बड़। तो कैसे सारे, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, आपके बस ठीक होंगे, आप भाइयों को दुआ से मैं भी ठीक हूँ, मेरे बस भी ठीक है। तो गाइज आज की जो वीडियो है उसका बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि आपने अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ कमेंट्स पढ़े होंगे। उसमें बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मेरे पास कमेंट्स आया कि भाई हमारे भी इतने पेयर मर गए हैं, हमारे भी इतने जो बजीज़ है वो मर गए हैं। आपने वो कमेंट्स में देख लिया होगा। तो गाइज़ ये लिटरली सच बात है कि लोगों के जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, वो मर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि जो हमारे बजीज़ हैं उनके अंदर एक्चुअली फ़िलहाल के टाइम में जो बीमारी है वो फैली हुई है। लोग इसको सीरियसली अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। जो बंदा इसमें बिल्कुल न्यू है वो इसमें हमेशा वो मार खाएगा, क्योंकि उसको वो एक तो सीरियसली नहीं लेता है उसको बीमारी को, और एक बंदा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी इस जो बीमारी है इससे मात जरूर खाएगा। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने बजीज़ की देखभाल करनी है। वो कैसे करनी है, कैसे कैसे आप उनको क्या क्या देना है, वो आपको इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो आपको पता है कि मेरे जो बजीज़ थे वो इसी वायरस के जो चल रहा है फीवर, जैसे वायरल लगा लो, वायरल इन्फेक्शन लगा लो, या फिर परिंदों की बीमारी लगा लो, या फिर इसे कोई वायरस लगा लो, ठीक है। एक साथ आपके हेल्दी बजीज़ मरना ये ये ऐसा तो है नहीं यार कि उनको लूज मोशन लगे हैं तो वो एक साथ मर गए हैं, या फिर उनको फीवर हुआ तो तुरंत मर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली एक इन्फेक्शन होता है जिसके कारण जो बर्ड्स हैं हमारे वो मरते हैं, ठीक है। तो उसका ये है कि उसका हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर आपके बर्ड्स बीमार हैं तो भी आप ट्रीटमेंट करें, अगर नहीं है तो भी आपको जो सावधानियां हैं वो आपको बरतनी है। मैंने खुद ने ये जो मेरे ये है कि मेरे जो बजीज़ मरे थे उसके बाद मैंने अपने बजीज़ को, आप भाइयों की दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैंने नहीं मरने दिया है। और अब फिलहाल की डेट में मेरे जो बजीज़ हैं, मेरे बजीज़ बिल्कुल हेल्दी हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो जो आपकी कॉलोनी है उसको आपको बिल्कुल जो रात के समय आपको ढक के रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि उनको जो ठंडी हवा उनको नहीं जानी चाहिए उनकी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि वायरस से तो बाद में मरेंगे, पहले तो वो ठंडी हवा के में उसमें ही वो मर जाएंगे, ठीक है। दूसरा कि आपको कभी भी आप अपनी कॉलोनी में जाएं, अपने केज में जाएं, अपने बर्ड्स को या दाना पानी चेंज करें। आप बिना हाथ सैनिटाइज़र करे हुए, हाथ बिना, अगर सैनिटाइज़र भी नहीं है तो आपको हाथों को साबुन या फिर किसी भी चीज़ से, हैंड वॉश से आपको अच्छी तरह से धोना है। क्योंकि गाइज हो सकता है कि हमारे साथ जो वायरस है वो हमारे परिंदों को लग जाए, ठीक है। इस बात का आप सब ध्यान रखें, जो वायरस है वो हमारे साथ ना जाए। और सैनिटाइज़र अगर हो सकते तो आप ग्लव्स वगैरह पहन लें, और जो मास्क वगैरह है वो लगा लीजिए, क्योंकि ये सारा कुछ अपनी खुद की सेफ्टी है। एक अगर कोई और दूसरा बंदा अगर आपके सेटअप पे विजिट करने आए, या फिर कोई भी आपका सेटअप अपने परिंदे देखने के लिए आए, तो आपको उसके साथ भी यही करना है कि सैनिटाइज़र करके बिल्कुल जब आपको अपने कॉलोनी या बर्ड्स के अंदर रखना है। फिलहाल अगर आप इस टाइम में अगर किसी को नहीं आने दें अपने सेटअप पे तो ही बेस्ट रहेगा। और दूसरा है कि अगर कहीं से आप नए बर्ड लाएं खरीद के, जैसे कि कहीं से भी लाएं, आपके पास ऑलरेडी बर्ड हैं, उनको पहले 1 हफ्ते के लिए अलग केज में रखें। उनका जो है कोर्स है, एंटीबायोटिक का कोर्स है, वो उनको प्रॉपर तरीके से कराएं। तो ये आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। दूसरा हो गया कि आपको उनको क्या देना है खाने में। सबसे पहले गाइस आपको कंटिन्यूस हफ्ते में 4 दिन
एक वीक में 4 दिन कम से कम आपको तुलसी जो होता है ग्रीन, अगर ग्रीन तुलसी मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। वो उसकी लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो दें। अगर वो नहीं मिल पा रही है तो मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से जो है जो तुलसी ड्रॉप है वो मिल जाती है। 1 कटोरी पानी में आपको 4 बूंद डालनी है। 1 लीटर पानी में आपको उसी के हिसाब से देख लीजिए, कटोरी पानी में आपको 4 जो ड्रॉप हैं वो आपको डालनी है। अगर आपको 1 लीटर पानी में ज़्यादा बजीज है तो 4 ml आप उसमें तुलसी ड्रॉप है वो मिला सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है आपके बजीज के अंदर जो बॉडी के अंदर एनर्जी आती है और जो गर्माइश आती है और जो कई रोगों से लड़ने में लाभदायक है। दूसरा, अपनी कॉलोनी के अंदर 1 वीक में 4 दिन ही कम से कम आपको जो नीम है, आप सब जानते होंगे नीम का जो पेड़ है वो आप उसकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियों को आप लाएं और उसके अंदर आप कॉलोनी के अंदर रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जो बर्ड्स है वो खाते नहीं हैं। गाइस 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन उसके बाद वो पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तीसरा, आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक का कोर्स आपको 101% कराना है, चाहे आपके बर्ड्स बीमार हैं या नहीं है। ठीक है। आपको जरूर एंटीबायोटिक का कोर्स कराना है। आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक मेरे को लगी है वो आप सामने देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका फोटो जो भी है वो आप देखिए आपको कैसे करना है, फोटो इसके ले लीजिए। ठीक है। तो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। एक्चुअली ये बच्चों वाली सिरप एंटीबायोटिक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करनी है। देने का तरीका वही है गाइस। इसमें यह होता है कि देने में एक दिक्कत ये आती है कि जो हमारे बजीज हैं वो सर्दियों के टाइम में पानी बहुत कम पीते हैं और उनको पानी यानी कि 1 लीटर पानी हमने दे दिया तो वो पूरे दिन में ख़त्म नहीं कर पाते हैं। सबसे देने का अच्छा तरीका ये होता है कि चावल उबालिए आप, जो बॉइल्ड राइस होते हैं चावलों को उबालिए, बॉइल्ड राइस आप लीजिए। उसके अंदर आपको अगर 1 लीटर, अगर आपने आधा किलो चावल आपने उबाले हैं तो वो तकरीबन 1-1.5 kg वो बन जाते हैं। मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है कि 4 ml दवाई लेनी है। 4 ml दवाई को आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम आपको पानी लेना है। उसके अंदर उस 4 ml दवाई को आपको मिला देना है, अच्छे से मैश कर देना है। उसके बाद उस पानी को जो आपने बॉइल्ड राइस जो रखे हुए हैं उबाले हैं उनके ऊपर डाल दीजिए। अच्छे से वो जो पानी है दवाई वाला उसको अच्छे से मिला दीजिए और जो बजीज को दे दीजिए। बजीज बड़े शौक से खाएंगे। उसके साथ क्या होता है कि हमारा जो एंटीबायोटिक है वो भी हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो पानी दबा के पीते हैं लेकिन सर्दियों में पानी वो कम पीते हैं तो हमारा पूरी जो एंटीबायोटिक है वो हमारी पूरी वेस्ट हो जाती है। लेकिन बॉइल्ड राइस के साथ ये होता है कि वो पूरा बॉइल्ड राइस फिनिश कर देते हैं। ज़्यादा बॉइल्ड राइस आपको नहीं देना है, जितने आपके बर्ड्स हैं उसके हिसाब से आपको बॉइल्ड राइस देने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर शॉर्ट फूड पड़ा रहेगा तो वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होने के कारण चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। एंटीबायोटिक का कोर्स जरूर कराएं और तुलसी वगैरह है, नीम वगैरह है वो आप ज़रूर दें। तो ये कुछ एहतियात थी और ज़्यादा किसी को अपनी सेटअप या कॉलोनी के अंदर ना आने दें। खुद भी जाएं तो अपनी सेफ्टी के साथ जाएं, मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइजर वगैरह करके। तो ये कुछ जो सावधानियाँ थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप ज़रूर अपने, क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो नुकसान मेरे को हुआ है मैं नहीं चाहता कि जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, यूट्यूब फैमिली हमारी, उनको भी ये नुकसान उठाना पड़े। इस बात को आप ज़रूर सीरियस लेना, ये मजाक नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ नहीं हो, जो क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस करके जब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर इन बातों को फॉलो करना, अपनी बजीज की लाइफ को बचाना। तो गाइज़, आपका छोटा भाई भारत ऐसे ही आपके लिए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता है। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उसके लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे हैं। खुदा हाफिज़।